लोग 60 करोड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भर दिया लोगों के दिमाग में। और फिर इन्होंने साधु सन्यासी जो है बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। ये जो भारत की पहचान है सर्वधर्म समभाव। पूर्व मंत्री और अमरपाटन के कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साधु संतों और महामंडलेश्वरों को सांड करार दिया है। यह बयान उन्होंने सतना में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान दिया, जो अब राजनीतिक और धार्मिक समुदायों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने राम मंदिर और महाकुंभ के आयोजन का जिक्र करते हुए कहा कि संयोग से राम मंदिर का निर्माण और महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन एक ही समय में हुए, लेकिन इन आयोजनों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रचार के बावजूद महाकुंभ में 10 से 12 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं गए। इस दौरान उन्होंने साधु संतों को कहा कि ये सांड दूसरों का खेत चर रहे हैं, जिससे यह बयान बेहद विवादास्पद हो गया। डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि साधु संतों, सन्यासियों, बाबा बैरागियों और महामंडलेश्वरों को जनता के बीच छोड़ दिया गया है ताकि वे हिंदुत्व की बात करें, भाजपा का प्रचार करें और सनातन धर्म की बात करें। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब कुछ एक तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा प्रचारित किया गया है, जिसने लोगों के दिमाग में यह सब भर दिया है। इस तरह के बयान ने न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक मुद्दों पर भी बहस छेड़ दी है। अपने बयान में विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने यह भी कहा कि भारत की पहचान धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से जुड़ी है, जो अब संकट में है। उन्होंने यह संकेत दिया कि संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती भी खतरे में है और देश में बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है। उनका यह कहना था कि जो लोग इसे जीतने की मंजिल समझ रहे हैं, वह दरअसल बसेरा है और अभी देश में अंधेरा छाया हुआ है। विधायक ने कार्यकर्ताओं से यह अपील की कि वे मशाल जलाएं और इस अंधेरे से बाहर निकलने का प्रयास करें। इस बयान के बाद से विपक्ष और धार्मिक समुदायों के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के बयान की आलोचना की है और इसे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। वहीं कुछ लोग इसे राजनीति का हिस्सा मानते हुए इसे एक रणनीतिक कदम के रूप में देखते हैं। आक्रामक है, कह रही वो सनातन विरोधी है। आपने कहा था कि जो साधु संत है उनकी तुलना गाय भैंस से की, ऐसा एक बयान आपका आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए बैठाई गई है सरकार चलाने के लिए, वो तो चला पाने में असफल है। इसी तरह की वो मीन में खोजती रहती है। जी हाँ, कल सम्मेलन था सतना में, मैंने अपने भाषण में कुछ बातें कही, लेकिन मैंने जो बात कही उन साधु संत, महामंडलेश्वर उनके खिलाफ नहीं है। वो तो हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। भाई कुछ उनमें से अपवाद हैं, कुछ उनमें से भाजपाई बन गए हैं जो भाजपा का नाम लेकर प्रचार करते हैं। मैंने उनकी बात तो सांड और ये तो जुमला है। आप 15 लाख रुपए लाने को जुमला मान सकते हो। मैं कह रहा हूँ ये जुमला है, मात्र जुमला है, लोकोक्तियाँ हैं, इस तरह से होती है। तो साड़ नहीं हो जाता है। फिर भगवान शिव के नंदी जी हैं, तो हम लोग सब पूजा करते हैं। क्या जरूरत पड़ी इस तरह का बयान देने की? क्या जरूरत पड़ी? क्यों इसमें हर्ज क्या है? भाई हमारा अपना विचार, हमने आपसे कह दिया कि मैं खुद सनातन धर्मी हूँ। हमने जितने मंदिर और बनवाए होंगे, रिपेयर कराया होगा, बद्री नारायण में मेरी बनाई हुई छोटी सी धर्मशाला है, जहाँ सनातन धर्मी ही उसका उपयोग करते हैं। तो ये कहना तो बेमानी है। मैं सनातन धर्मी हूँ, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक नेता होने के नाते मेरा वो पॉइंट आउट करना, अवगत करना अधिकार है मेरा। कि कुछ लोग शामिल हैं उसमें, ये गलत है। सनातन धर्म है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। कोई थोड़े कहता है कि सिर्फ हिंदुओं का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण न हो।
बहुत विस्तार है सनातन धर्म में। सर, आप लोगों के इसी तरह के बयान को लेकर के बीजेपी अक्सर भुनाती है। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है सनातन विरोधी पार्टी है। नहीं, तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ, कौन सा ऐसा नेता है बीजेपी का बड़ा बता दिए, मेरे बराबर मंदिर बनवाए हो, मेरे बराबर रिपेयर कराया हो, अयोध्या राम मंदिर में सबसे पहले पैसा देने वाले मैं हूँ, तो अपनी हैसियत है सीधे वहाँ दिया। हमारे समझी जी हैं, बड़े हैं, पैसे वाले, उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए चंदा दिया। ये तो बेमानी है उनका कहना, उनके पास कुछ है नहीं, तो ऐसी बातें व्यक्ति की बातें तो नहीं। भाई हम सनातन मंदिर के उद्घाटन में गए वाले मंदिर के उद्घाटन वो न सिर्फ साधु सन्यासी और जो महामंडलेश्वर वो भी हैं जो सीधे भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वो गलत है। देखिए, हम इंसान हैं, वो भी इंसान हैं, कमजोरियाँ होती हैं हम, लेकिन हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता, हम व्यक्त कर सकते हैं सबके सामने भाई हमारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। लेकिन साधु सन्यासी महामंडलेश्वर और फिर सरकारी कर्मचारी, अगर सरकारी कर्मचारी आपका सीधे किसी दल का प्रचार कर दे जाकर, तो कार्रवाई हो जाएगी कि नहीं, अनुशासन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। पिंड में लगातार इसी तरह महामंडलेश्वर साधु संत जो हैं अपने विचार रखें। सबको कोई ना कोई प्रिय होता है, दल प्रिय होता है, व्यक्ति प्रिय होता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करना ये उचित नहीं, ये मैंने कहा। और फिर भी अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं कि एक सनातन धर्मी के नाते मैं उनसे क्षमा भी मांगूंगा अगर हुई है, मैंने गलत नहीं कहा, लेकिन अगर समझने में उनका फेर है, बात यही है, इतनी ही है। थैंक यू।